रहमानिर्रहीम कल्लत हीलती अंत वसीलती अद्रिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। मोहतरम मुकर्रम नाजरीन, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम पढ़ना और पढ़ाना है। ये याद रख लें कि जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो इसके लिए जिस्मानी और ज़हनी आमादगी इंतहाई ज़रूरी है। बाकी जितने आप जिस्मानी काम करते हैं उसके लिए ज़हनी आमादगी नहीं। आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साथ गप्पे भी लगा रहे हैं, जिसम फैक्ट्रियों कारखानों में लोग काम कर रहे होते हैं, ख्याली पुलाव पका रहे होते हैं, हवाई किले बना रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं। मगर जब आपने पढ़ना है या फिर पढ़ाना है ख़ास तौर पर, तो आपको जिस्मानी और ज़हनी एतबार से हर तरह से यकसुई, फोकस, कंसंट्रेटेड रहना पड़ता है। इसलिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ये प्रोफेटिक प्रोफेशन है, मदर प्रोफेशन है, सुप्रीम प्रोफेशन है, सुपीरियर प्रोफेशन है। ये मदर प्रोफेशन तमाम पेशों की माँ है। ये सबसे मुश्किल काम है, इसलिए उस्ताद नहीं बनना। और अगर आप उस्ताद बनना चाहते हैं तो फिर सुन लें, फिर बहुत सी खूबियाँ आपके अंदर होनी चाहिए, मगर 3 बुनियादी औसाफ़ व कमालात अगर आपके अंदर नहीं तो आप एक मिसाली उस्ताद नहीं। एक बुरा उस्ताद अपनी ज़िंदगी में एक तहकीक के मुताबिक 40 से 50 हज़ार तलबा और तालबात की ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करता है। इसलिए हर ऐरे गैरे नथु हैरे, एवरी टॉम डिक एंड हैरी को उस्ताद नहीं बनाना और बनना भी नहीं चाहिए। जिसके अंदर मैं बयान करने लगा हूँ ये 3 बुनियादी खूबियाँ, वही एक बेहतरीन, आला तरीन और कामयाब तरीन और कौमी और मिली मकासद के ऐन मुताबिक पढ़ाने वाला उस्ताद बन सकता है। तो ये 3 खूबियाँ अगर आप समझते हैं आपके अंदर हैं और पैदा कर सकते हैं तो फिर उस्ताद बने, वरना उस्ताद बनने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि उस्ताद मादे पर काम नहीं कर रहा, वो सनते रूए इंसानी पर काम कर रहा है, इंसान साजी कर रहा है, ह्यूमनाइज़र है, इंसानों पर काम कर रहा है, जिनके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चौपायों को अदब सिखाना आसान है, इंसानों को मुश्किल है। इतना आला तरीन काम करने के लिए पहली खूबी जो आपके अंदर होनी चाहिए और मेरे अंदर होनी चाहिए, अगर मैं उस्ताद होने का दावा करता हूँ और अच्छा उस्ताद बनना चाहता हूँ, तो पहली है रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। आपको क्या, अगर आप उस्ताद बनना, अच्छे बनना चाहते हैं तो फिर रेगुलर रहें, कम से कम छुट्टी करें इंतहाई मजबूरी के आलम में, और आप रेगुलर रहें हर एतबार से। बड़ी ही नागुज़ीर हालात में आप छुट्टी करें ताकि एक लम्हा भी तलबा की तलीम व तरबियत में ज़ाया ना करें। और बाकायदा से पंक्चुअल से, अगर स्कूल में टाइम 8 बजे है तो उससे मराद है ठीक 8 बजे पहुँचें। 8 बजे से मराद होना चाहिए 7:60 या 7:59 बल्कि उससे पहले। लेट आने वाला उस्ताद कभी भी अच्छा उस्ताद नहीं होता। आप आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा लेट आते हैं, बाद में 3-4 बजे तक बैठे हैं, उसका कोई नहीं है। प्राइम टाइम में यू मस्ट बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। तो जो बाकायदगी हर सूरत ज़रूरी है और पाबंदे वक्त। फिर मैं दूसरा अर्ज़ करने लगा हूँ, दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए? एकेडमिकली वेल वर्स्ड एंड प्रोफेशनली वेल इक्विप्ड। आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है कि अपने सब्जेक्ट पर कामल दस्तगाह और मुकम्मल दस्तरस होनी चाहिए। सब्जेक्ट एक्सीलेंस, सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप और कमांड होनी चाहिए। उसके लिए मुसलसल अपने अपने मजमून के मुतल्लिक़ मुतालियात करनी चाहिए। नेट से देखें, उससे मुतल्लिक़ जितनी भी मार्केट में किताबें आएँ उन सब का गहराई और गिराई से मुताला करें, ताकि आपको तलबा को ताज़ा तरीन मालूमात, इतलात, जो दुनिया में जो भी तहकीकात, इख्तरात, इंकशाफात, तनव्वुआत अपने सब्जेक्ट के बारे में हो चुके हैं, हो रहे हैं, उनको आगाह रहें ताकि वो नेशनल और इंटरनेशनल हालात व वाक़यात और तदरीस के तकाज़ों से मुताबिक आगे बढ़ सकें। फिर जितनी भी लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, अप्रोचेज़ हैं, उनको जानें। जहाँ जहाँ रिफ्रेशर कोर्सेज हो रहे हैं
वो करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अच्छे उस्ताद नहीं, बेहतरीन उस्ताद नहीं। ये बात हकीम लुकमान से किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा उस्ताद कौन है, आलम कौन है? आपने फरमाया जो हर लहजा दूसरों के इल्म से अपने इल्म में इजाफा करता रहे। तो दूसरा काम करना है एकेडमिकली आपको और मुझे मुसलसल अपने सब्जेक्ट से मुतल्लक ताज़ा तरीन मालूमात और किताबों का मतालिया, असातिज़ा से, मेंटोर से, जहाँ जहाँ से रहनुमाई मिले, कभी अकले कोल न समझें बल्कि मुसलसल इजाफा करते रहें। और प्रोफेशनली जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स, मेथड्स आएँ उनका मुताला करें, उनको समझें। रिफ्रेशर कोर्सेज़ में जाएं, जहाँ कहीं रिफ्रेशर कोर्सेज़ हो रहे हों प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर में, उनसे इस्तिफ़ादा करें अगर आप अच्छे उस्ताद बनना चाहते हैं। और तीसरी खूबी आप मुझे और मेरे और आपके अंदर क्या होनी चाहिए, वो है सेल्फ एनालिसिस, कंटिन्यूस सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट। यानी पढ़ाएं और फिर उसके बाद मुसलसल क्या करें, अगर नताइज, मतलूबा नताइज मेरी और आपकी तवक्कुआत के मुताबिक तलबा और तालबात नहीं देते तो फिर तलबा पर, वालदैन पर, मुआशरे पर अल्ज़ामात की, एलिगेशन की, एक्विज़िशन की ज़रूरत नहीं, या जस्टिफिकेशन देना, जवाज़ात, अपना कसूर नहीं मानना, बल्कि जैसे नताइज ना आए तलबा दें, अपनी कमज़ोरियों, खामियों, ख़राबियों, वीकनेसेस, शॉर्टकमिंग्स और फलाज पर गौर करें कि मेरे अंदर क्या खामियाँ हैं। फिर तलबा की देखें क्या कमज़ोरियाँ, खामियाँ हैं, उनको दूर करें। अपनी क्लास के अंदर देखें क्या मसाइल हैं, तो वालिदैन के साथ, अब बच्चों के साथ पूरे माहौल का जायज़ा लें, अपनी जांच करें, पड़ताल करें, अपने अंदर झांकें, अपने गिरेबान में टटोलें कि क्या क्या खामियाँ, खराबियाँ जिनको मैं दूर करके अपनी तदरीस को ज़्यादा मौसर, कारआमद, जानदार और सरगर्म बना सकता हूँ, ताकि मैं अपने तलबा को जदीद तकाज़ों, ज़रूरियात और मुक्तज़ियात के ऐन मुताबिक उनकी तलीम और तरबियत करूँ। और जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उनको मुसलसल जायज़ा लेते रहना और कभी भी अपने आप को ना समझना कि नहीं मेरा कसूर नहीं। सबसे पहले देखा कि मैं अपने आप को कैसे सेल्फ करेक्शन कर सकता हूँ, सेल्फ रेफर्मेशन कर सकता हूँ। तो ये एक अच्छे उस्ताद की खूबियाँ। अगर आप ऐसा करें तो आप एक अच्छे उस्ताद हैं। माई मिशन इज़ सर्विंग अदर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।